सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज का आह्वान करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। तन्मयता पर बोलते चले जा रहे उमाचरण को प्रसाद देते हुए महात्मा तेलंग स्वामी 30 ऐसे बिंदुओं का उल्लेख करते हैं जिन नियमों का पालन करने के उपरांत उमाचरण जीव आत्म उत्कर्ष की वो समस्त अवस्था प्राप्त कर लेता है जो अन्यथा कठोर योग इत्यादि के द्वारा साधा जाता है। गृहस्थ में रहते हुए केवल इन सहज स्वरूप में नियमों का पालन करते हुए ही उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जिनमें कल तक 12 बिंदुओं का उल्लेख हुआ था। आज उससे आगे नहीं 11 बिंदुओं का उल्लेख हुआ था। अंतिम बिंदु हिंसा पर था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। 12वां बिंदु, जो व्यक्ति पाप कलंक बिना धोए और मिताचारी तथा सत्य अनुरागी बिना हुए, मिताचारी माने संयमी, संयमी, मिता आहार, निद्रा अर्थात एक संयम के अंतर्गत, न कम न ज्यादा, संयम के अंतर्गत संतुलन में आहार निद्रा व्यवहार इत्यादि जीवन को संतुलित स्वरूप में चलाना, इसे मिताचारी कहा। तथा सत्य अनुरागी बिना हुए, जो व्यक्ति पाप कलंक को धोए बिना तप के द्वारा और संतुलित होकर के सत्य स्वरूप में जीवन जिए बिना रंगीन वस्त्र पहनकर केवल ब्रह्मचारी बनता है, वह धर्म का कलंक कहलाता है। ये उनके लिए कहा गया जो इन नियमों का पालन नहीं करते, पाप धोने के लिए तप नहीं करते, संतुलन के साथ जीवन नहीं जीते और साथ ही साथ सत्य का के प्रति अनुराग नहीं रखते, मिथ्या, वो व्यक्ति रंगीन वस्त्र, किसी भी रंग के वस्त्र, हम समझ गए किस रंग का उल्लेख है, जिस रंग का उल्लेख हम सब समझ गए, वो धर्म का कलंक स्वरूप है, ये ब्रह्म ऋषि कहते हैं। मिताचारी का एक भाव कम से भी होता, मितव्ययता, अर्थात बहुत आवश्यक ना हो तो कोई खर्च ना करना, बहुत आवश्यक हो तो कोई आहार ना करना, संतुलन में, सीमा में, संतुलन में सीमा में, भले वो स्वल्प आहार हो। तो मित का अर्थ ये भी है, मिताचारी, मूलतः संतुलन। 13वां बिंदु, जैसे छतहीन गृह में वर्षा गिरती रहती है, छत नहीं, हम बारिश गिरेगी, बहुत कुछ गिरेगा, वैसे ही जिस मन में ईश्वर के प्रति भाव नहीं है, चिंता नहीं है, वहां शत्रु प्रवेश करेंगे ही करेंगे। जिस मन में ईश्वर के प्रति अनुराग चिंतन नहीं है, वहां शत्रु प्रवेश करेंगे ही। बिंदु 14, पापी व्यक्ति इस जीवन में अनुताप, कष्ट, पापी व्यक्ति इस जीवन में अनुताप
रूपी अनंत में भूना जाता है, कष्ट भोगता है। और उसे जब जब कुकर्म याद आएगा तब तक साथ साथ उसका अनुताप अर्थात उसका कष्ट भी जागृत होगा। ये ध्यान रखने का विषय है। ये केवल वहां नहीं कि जो पाप करते गए पर भोगा नहीं, अभी जब भोगने का समय आएगा तो भोगते समय जब भी पुनः पाप का स्मरण करेंगे फिर भोगेंगे और भोगते जाएंगे। क्योंकि सामान्यतः हम ये कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति को तो आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो बहुत मजे ले रहा है। जिस समय उसका समय आएगा भुगतान करने का, उस समय तो बिना किए केवल गलत करने के भाव से भी भोगेगा। जो गलत किया उसे तो भोगेगा ही, केवल भाव मात्र से भी भोग करना पड़ेगा कष्ट का। चिंताशीलता अमरत्व प्राप्ति का मार्ग है। चिंता मृत्यु का रास्ता है। चिंताशीलता मनन, मनन जब मनुष्य अपने भीतर मनन को जागृत करता है, बातों को समझने जानने की चेष्टा करता है, तो अमरत्व, अमर तत्व की ओर जाता है। जो केवल चिंता करता है, केवल चिंता, मनन नहीं, चिंता। मनन और चिंता में अंतर है ना। चिंता में आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं बना रहे, बस सोचते ही जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, सोचते जा रहे। मनन, मनन भिन्न है। मनन ज्ञान का होता है, उत्कर्ष के लिए होता है, बातों को समझने के लिए होता है। मनन में गति है, चिंता स्थिर है, तालाब के ठहरे पानी की तरह सड़ सकता है। मनन प्रवाह है गंगा का, अविरल है। इसी का दूसरा भाव है, कभी किसी को गर्वित नहीं होना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी बातों का बड़ा गर्व कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। और काम भोग की चिंता नहीं करनी चाहिए। 16वां बिंदु, शत्रु जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, शत्रु उससे ज्यादा कुपथगामी मन, जो मन कुपथ पर है, वो उसकी अपेक्षा मनुष्य का कहीं अधिक अहित कर सकता है। कुपथगामी मन मनुष्य का बहुत बड़ा अहित कर सकता है। 17वां बिंदु, मधुमक्खी जैसे फूलों का सौंदर्य और सुगंध ना महसूस कर मधु संग्रह करती है, तुम भी उसी प्रकार पाप में लिप्त ना होकर ज्ञान लाभ करना सीखो। यह ब्रह्म ऋषि ने कहा, संभवतः उन्होंने मधुमक्खी के स्तर पर अनुभव किया, वो व्याप्त है। ब्रह्म ऋषि के शब्दों के अनुसार वो फूलों के सौंदर्य और उनकी सुगंध को अनुभव नहीं करती, केवल अपना उद्देश्य पूरा करती है, मधु का एकत्रण। इसी प्रकार जीव को भी पाप में लिप्त नहीं होना। आसपास बहुत कुछ गलत हो रहा है, आसपास बहुत कुछ गड़बड़ है, देख करके उसमें ही साथ में शामिल नहीं होना, अपितु अपने लिए ज्ञान लाभ करना। जैसे मधुमक्खी पुष्प के सौंदर्य अथवा सुगंध से प्रभावित नहीं, उद्देश्य से प्रभावित होकर मधु ले रही है, तुम भी आसपास के पाप से प्रभावित नहीं होना, केवल अपने ज्ञान लाभ के उद्देश्य को पूरा करना। 18, अति ज्ञानी व्यक्ति यह पुत्र हमारा, यह ऐश्वर्य हमारा, ऐसी चिंता कर क्लेश भोगता है। वह निज में निज का नहीं तो पुत्र या संपत्ति उसकी कैसे हो सकती है। कोई ये कहे ये अति ज्ञान मेरा, ये सारा ज्ञान मुझे ज्ञान है, तथाकथित विद्वान, तथाकथित ज्ञानी, आई नो ऑल, मुझे सब पता है, और ये कहना ये मेरा पुत्र, ये मेरा ऐश्वर्य, नहीं। जब तुम ही अपने नहीं हो, तुम ही अपने मतलब जब तुम्हें ही अपना पता नहीं है कि तुम हो कौन,
आत्म तत्व के प्रति तुम्हारी अभी दृष्टि जागृत नहीं, अंतर्मुखी तुम हुए नहीं, अर्थात तुम अभी अपने ही नहीं हो, निज के ही नहीं हो, तो तुम किसी का या कोई तुम्हारा कैसे हो सकता है? पहले तो अपने आप को नक्की करना होगा ना, अपने आप के साथ, तभी कोई तुम्हारा या तुम किसी के हो पाओगे। बिंदु 19, थोड़े मनुष्य उस पार पहुंचते हैं, अधिकांश व्यक्ति धर्म की नकल कर इसी पार दौड़ते रहते हैं। थोड़े से मनुष्य आत्म तत्व की चर्चा, आत्मभाव, नित्य के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बाकी बाकी केवल धर्म की नकल करके परिपाटी निभाते हुए, और इसी पार, उस पार और इस पार में अंतर, उस पार जो आत्म तत्व की ओर चला गया, मैं क्या हूं की ओर चला गया, अंतर्मुखी हो गया। इस पार जो भी केवल लकीर पीटने में लगा हुआ है, सो कॉल्ड केवल धार्मिक कहलाना चाहता है। अधिकांश संख्या होती है ना दिखने की, मैं धार्मिक हूं, सब बड़ा धर्म कर्म वाला है। बिंदु 20, जो व्यक्ति संग्राम में लाखों व्यक्तियों को जीतता है, वह असली विजय नहीं, परंतु जिसने अपने आप को जीत लिया वह वास्तविक विजय है। बिंदु 21, पाप हम पर आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा सोचकर निश्चिंत मत रहना। जैसे बूंद बूंद से पानी घड़ा भरता है, इसी तरह निर्बोध व्यक्ति क्रमशः पाप में हो जाता है। लापरवाह व्यक्ति जो अपने प्रति सजग नहीं, जो अपने प्रति सचेत नहीं, जिसे अपना बोध नहीं, उसमें बाहर के प्रभाव से बूंद बूंद करके पाप भीतर रिश्ते रिश्ते आगे घड़ा भर लेता है। पर जो सतत है, जागरूक है, उसमें संभावना नहीं है। जो बड़ा इजी गोइंग है, माने इजी गोइंग का मतलब लापरवाह है, मैं थोड़ी कुछ गलत कर रहा हूं, वो देख रहा हूं हो रहा है, उसी को अनुभव करता रहता है, उसमें रिस्क के पाप आता है और फिर घड़ा भर जाता है। बिंदु 22, किसी को कठोर वाक्य नहीं बोलना चाहिए। कठोर वाक्य बोलने से कठोर वाक्य सुनना पड़ेगा, आघात से आघात सहना पड़ेगा, किसी को रुलाने से रोना पड़ेगा। इसलिए किसी का मन कठोर वचनों से नहीं दुखाना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य के भाव जब आहत हमारे शब्दों से हो जाते हैं, तो वो बहुत कठोर कर्म बंधन बनता है। अब तो नहीं, अनेक वर्ष पूर्व कई स्थानों पर पुलिस के कार्यक्रम करने में जाता था, बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी बैठे होते थे। मैं एक ही बात कहता था कि किसी के अपने अनायास वचनों से, अनायास यूं ही कर्म बंधन मत बनाना। ठीक है, गलत व्यक्ति के साथ कठोरता करनी ही पड़ती है, करना तुम्हारा दायित्व है, पर कई बार यूं ही स्वभाववशी हम हर किसी के साथ कठोर हो जाते हैं और हमें बोध भी होता है हम यूं ही हो रहे हैं, उससे वो व्यक्ति आहत होता है। इसलिए जो भी करो दायित्व पूरा करो, कठोरता पूरी रखो। तुम्हें दंड विधान से परे नहीं किया, पर यूं ही विचार करके, यूं ही नहीं विचार करके संवाद करो, जिससे किसी के मन को आहत करके तुम यूं ही अनायास अननेसेसरीली अपना कर्म बंधन मत बनो। जो व्यक्ति गलत है उसके प्रति कठोरता बरतना तुम्हारे लिए पाप और पुण्य से ऊपर है, पर जो सामान्य रूप से है उसके प्रति यूं ही कठोरता से बोल जाना, अपशब्द बोल जाना, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारा कर्म बंधन बनाएगा, क्योंकि उसके भीतर का दुख कहीं तो व्यक्त होगा। दायित्व पूरा करो, दायित्व से पीछे नहीं हटना। बात याद आ गई। आज के लिए इतना ही। आज हम 22 बिंदु तक आए, कल हम 30 बिंदु पूरे करेंगे।
करते। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।